गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा आज आप लोगों की केमिस्ट्री क्लास में चैप्टर नंबर 4 में हमारा जो टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, तो क्या होता है एटॉमिक नंबर पहले समझ लीजिएगा। आपकी एनसीईआरटी की बुक पर पेज नंबर 52 पर ये टॉपिक दे रखा है। देखिए, हम सब ये जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं? एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। और जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन के नंबर को शो करता है, प्रोटॉन की संख्या को शो करता है। जितने की उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। इसको जेड से, कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑल एटम्स जो होते हैं एलिमेंट्स के वो सेम एटॉमिक नंबर के होते हैं। ऑल एटम्स किसी भी एलिमेंट के, और जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो जेड से शो किया जाता है। प्रोटॉन में जेड की वैल्यू को 1 माना जाता है। जेड इज इक्वल टू प्रोटॉन, हाइड्रोजन में जेड की वैल्यू को 1 माना जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही एटम होता है सिंगल, और एक ही इसमें प्रोटॉन भी प्रेजेंट होता है। कहाँ पर? इसके न्यूक्लियस में। ठीक इसी प्रकार से कार्बन में जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में कार्बन के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या जो होती है या नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो 6 होते हैं। तो कुल मिलाकर हमें ये पता चला कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करता है। कहाँ पर? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में। ठीक, तो हेडिंग डालिएगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसमें लिखिएगा द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus present in the nucleus of atom is the number of is the atomic number is the atomic number of atom. It is represented by Z. For example, atomic number of hydrogen Z is equal to 1। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। यहाँ लिखिएगा रीजन क्या है? बिकॉज हाइड्रोजन contains only one proton in its nucleus. Example number 1, example number 2.
एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एटम Z is equal to 6 because 6 protons are present in the nucleus of carbon atom. ठीक है, कार्बन एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, इसीलिए इसको Z is equal to 6 बोला जाता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 6 होता है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी मास नंबर, या फिर एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं या मास नंबर। एटम का जो मास होगा एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। हेडिंग डाल दीजिएगा बेटा, एटॉमिक मास या मास नंबर। क्या होता है पहले थोड़ा समझ लीजिए, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिएगा, जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज हो गई थी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तब ये कंक्लूड किया गया था प्रैक्टिकली, ठीक है, कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मास नंबर के लिए, वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मास नंबर के लिए। इसीलिए जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको न्यूक्लियंस भी बोला गया। उनको क्या बोला गया? न्यूक्लियंस भी बोला गया। और ये बताया गया कि किसी भी न्यूक्लियस का मास, उसमें मौजूद टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के मास प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के मास के सम के इक्वल होता है, किसी भी एटम का मास या मास नंबर या एटॉमिक मास। ठीक है, और इसका जो सिंबल दिया गया था वो दिया गया था कैपिटल ए। ठीक, किससे दिया गया था? कैपिटल ए से दिया गया। तो मास नंबर में लिखिएगा, द मास नंबर is the sum of the mass of total protons and neutrons present in nucleus in the nucleus. It is represented by capital A. इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया गया। देन ए इज इक्वल टू मास ऑफ टोटल प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ टोटल न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ टोटल न्यूट्रॉन्स। ये कहाँ पर होंगे? न्यूक्लियस में होंगे। तो इसको अगर हम Mn बोले, प्रोटॉन्स को P बोले, इसको Mn बोले, तो ये इस तरह से आपका A हो जाता है। मतलब अब एक चीज़ और भी होती है, जो प्रोटॉन का मास होता है वो अप्रॉक्सीमेट न्यूट्रॉन के मास के इक्वल होता है, नियर अबाउट, और ये लगभग 1 के इक्वल होता है। तो हम सीधे सीधे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम कर देते हैं और 1 से इस तरह से ले लेते हैं उसकी यूनिट में, और फिर हम उसका मास नंबर निकाल लेते हैं एटम का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हम किसी भी एलिमेंट का अगर सिंबल लिखना हो, ठीक है, सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट, तो किस प्रकार से लिखा जाता है
वो लिखने का तरीका क्या है, मास नंबर और आपका ये एटॉमिक नंबर की फॉर्म में। तो इसको मैं हटा देता हूँ, अभी हम लोग लिखेंगे समझेंगे क्या होता है, क्योंकि आपको आगे क्लासेस में चल के मैन लीफ की पीरियोडिक टेबल मिलेगी, उसमें ऐसे ही पार्टिकल्स लिखे हुए, एलिमेंट्स लिखे हुए होते हैं। तो सिंबल ऑफ एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट कैसे लिखा जाता है, ऑलवेज ये x मैंने कोई एक पार्टिकल लिख दिया है, एलिमेंट लिख दिया है, उसका मास नंबर ये ऊपर होगा, उसका एटॉमिक नंबर z नीचे होगा, इस तरह से आपके ये लिखे हुए मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर हमने लिखना है हीलियम का, तो ये 2 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, 4 इसका एटॉमिक मास हो गया। अगर हम लिखें सोडियम का 11 ये हो गया, 23 ये हो गया। अगर हम लिखें ऑक्सीजन का तो 8 ये हो गया, 16 ये हो गया। लिखें सल्फर का 16 ये हो गया, 42 ये हो गया। लिखें हम लोग हाइड्रोजन का 1H1 तो इसका ये हो गया, ये प्रोटॉन को समझो। इस तरह से भी आपको बहुत सारे एलिमेंट्स लिखे हुए मिलेंगे। तो उसमें आपको सिर्फ समझना ये है कि ऊपर वाला जो नंबर इस तरह से दे रखा होता है, ये आपका एटॉमिक मास या मास नंबर होता है, और ये वाला आपका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। क्या होगा, ये एटॉमिक नंबर होगा नीचे वाला, जो कि ये ठीक। इन दोनों में जनरली एक रिलेशन आपको बताया गया था अभी पीछे, एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से बताया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पास जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पेज पर, पेज नंबर 52 पर, उसका पहला क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8 एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज आल्सो 8। नंबर ऑफ एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स के 8 है, प्रोटॉन्स जो है वो भी 8 है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर भी 8 हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के इक्वल होते हैं, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम, एटम पर कितना चार्ज होगा। अब देखिए एटम पर चार्ज कितना होगा, 8 तो हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, 8 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। के एल एन सेल में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 2,6, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 2 की इसमें अभी नीड है, 2 और चाहिए, रिक्वायर्ड है ये, तो इसका चार्ज हो जाएगा 2 -2, ठीक है, मतलब 2 इसको और चाहिए तो ये -2 हो जाएगा, फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो इसका चार्ज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विद द हेल्प ऑफ द टेबल 4.1 फाइंड आउट द मास ऑफ द ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। जो आपकी टेबल 4.1 दे रखी है, उस टेबल की मदद से आपको किस किस का मास निकालना है, आपको ऑक्सीजन का निकालना है और सल्फर एटम का निकालना है, ठीक है, ऑक्सीजन का मास निकालना है और सल्फर एटम का मास निकालना है। तो देखिए ऑक्सीजन का मास कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 8 8 8 8 16 हो जाएगा आपका। तो ऑक्सीजन का तो 16 हो गया एटॉमिक मास, और इसके बाद सल्फ़र की बात आती है, तो सल्फ़र के केस में देखिएगा, सल्फ़र में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 16 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भी 16 होते हैं, तो ये टोटल मिलाकर 32 इसका एटॉमिक मास आ जाएगा, ठीक। तो इसका इंटेक्स्ट क्वेश्चन आज ये फिनिश हो गया। तो आज की वीडियो में बेटा हम लोग इतना ही स्टडी करेंगे, कल हम लोग आइसोटॉप्स के टॉपिक्स पर जाएंगे, उसको भी स्टडी करेंगे, और कल ये फिर आपका चैप्टर लगभग फिनिश हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कल स्टडी करते हैं, ओके बेटा, थैंक यू।